student, how are you? Fine. Now today we are going to our new topic is the midbrain and hindbrain. Previously studied about that the forebrain means that the human brain have the three part means that the human brain is divided into three part. First is the forebrain means that the front brain. Okay. Now next is the midbrain. It means between of the hindbrain. Okay. So now today we are going to our new topic is the midbrain and hindbrain. Exactly आज अपन बात करने वाले हैं मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन. ह्यूमन की अगर बात करें ह्यूमन के अंदर there are three types of brain या three types. The first is the forebrain and second is the already discussed here. Second is the midbrain and third is the hindbrain. We have studied about that. अपन ने ऑलरेडी स्टडी कर लिया इसके बारे में, तो आप इसकी बात नहीं करेंगे. नाउ टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट दैट द मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन. ओके, लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस एग्जांपल एंड दिस डायग्राम ऑफ द ह्यूमन ब्रेन हियर लाइक दैट. That is the cerebrum part of the forebrain. The forebrain. Okay. This part already discussed. Now, today we are talking about that the midbrain and hindbrain. ओके आज अपन बात करेंगे डेट साइड. यहाँ इस पोर्शन को बात करेंगे. पूरा ब्रेन है ह्यूमन का. ये अपन डिवाइड कर दिया फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन. ठीक है ना. नाउ टॉकिंग अबाउट दैट द मिड ब्रेन. तो मिड ब्रेन का अपन ने एक डायग्राम बनाया है. एग्जैक्टली अगर मिड ब्रेन की बात करें तो इसका क्रॉस सेक्शन काटा अपन ने. दैट्स अ क्रॉस सेक्शन हियर. दैट इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द मिड ब्रेन या ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द मिड ब्रेन. ओके, लेट्स सी. Midbrain superior to anterior divided into the three main region. Means समझ में आई. थ्री रीजन्स के अंदर अपन ने इसको डिवाइड किया है. कैसे? लेट्स सी. नाउ फर्स्ट इज दैट द टेक्टम. टेक्टम इज दैट द सुपीरियर रीजन. दैट इज द सुपीरियर रीजन एंड दैट इज द इंफीरियर रीजन. ओके, टेक्टम and tegmentum and third is the crus cerebri. They are the three regions of the midbrain of the transverse section. Transverse section के आपके three regions है. समझ में आ रहा है? सभी को आ रहा है? बिल्कुल आना चाहिए. अगर किसी के माइंड में कुछ भी क्वेश्चन आए तो प्लीज कमेंट मी. ओके, बंधुओं की तरफ बैठने से कुछ नहीं होगा. समझना पड़ेगा तभी जाके आप इम्प्रूवमेंट ले पाओगे. अदरवाइज टाइम जाएगा. नीट का एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है तो इसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहे आप, है ना. चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट. अगर अपन बात करें एग्जांपल्स की, अपन के डायग्राम की बात करें तो देयर आर दी थ्री रीजन्स. अपन ने थ्री रीजन्स की बात की. बट अपन इस डायग्राम के अंदर देखो डायग्राम में बहुत सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो रही है. बहुत सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रहती है. बट we discussed only important information in concern to the NEET exam. केवल नीट एग्जाम्स के रिलेटेड ही अपन इंफॉर्मेशन की बात करेंगे. देखते हैं. अगर बात करें सबसे जिसका सेंटर पॉइंट है, जो बहुत सेंट्रल कैनाल रहती है जो आपके सेरेब्रम से निकलती है. हियर दैट यहाँ से एक सेरेब्रम से एक सेंट्रल कैनाल निकलती है. वो सेंट्रल कैनाल आपके कौन सी मानी जाती है? आपके सेरेब्रल एक्विडक्ट. ये सेंट्रल कैनाल कहाँ से निकलती है? आपके सेरेब्रम से निकलती है. सीधी आपके कहाँ खुलती तो कहेंगे मिड ब्रेन के सेंट्रल पार्ट के अंदर. इस मिड ब्रेन के सेंट्रल पार्ट के सुपीरियर और इंफीरियर रीजन्स के अंदर आपके विजुअल एक्टिविटीज के लिए कौन प्रेजेंस होते हैं तो काम लेंगे अपन सुपीरियर कॉलिकस एंड इंफीरियर कॉलिकस. अब देखिए ये सुपीरियर कॉलिकस तो अपन ने शो कर दी है. दैट्स हियर. इंफीरियर कॉलिकस कहाँ है? तो कहेंगे इंफ्रारेड कॉलेज इसके पीछे की साइड है, क्योंकि अपन 3D नहीं पढ़ रहे, 2D के अंदर देख रहे हैं.
ठीक है, जस्ट इसके पीछे की साइड है। लेट्स सी, इन दोनों रीजन्स को बोलते हैं अपन क्वाड्रिजेमिना। क्या नाम देते हैं अपन? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना इज द 4 लोब्स ऑफ द सेरेब्रल एक्विडक्ट। जो एक्विडक्ट है उसके चारों तरफ आपके 4 लोब्स प्रेजेंट रहते हैं। दैट इज द सुपीरियर कॉलिकस एंड दैट इज द नेक्स्ट इज द इंफीरियर कॉलिकस। इंफीरियर कॉलिकस इज द बिहाइंड टू द सुपीरियर कॉलिकस, जस्ट इसके पीछे की साइड में प्रेजेंस रहते हैं। समझ में आया? ठीक है। अब देखिए इन दोनों के फंक्शंस क्या है ना। फंक्शंस की बात करें एग्जैक्ट सुपीरियर कॉलिकस आपके विजुअल एक्टिविटीज को डिफाइन करता है। आप जो देख रहे हैं ना, कैसे देख रहे, कैसे किसी को पहचान लेते हैं अपन, दैट्स डिपेंड दैट डिसाइड बाय द सुपीरियर कॉलिकस, मीन्स कहेंगे कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, एंड इंफीरियर कॉलिकस मीन्स द ऑडिटरी पाथवे। आप सुन रहे हो है ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, तो ये आवाज कहाँ से आ रही है? आपको सेंसेशन किसने दिया? ये सेंसेशन किसने दिया? ये आपको कौन सेंस करवा रहा है? दैट इज बाय द इंफीरियर कॉलिकस मीन्स द कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना से 4 लोब्स के थ्रू आपका देखना और आपका सुनना ये आपके डिसाइड करता है। क्लियर हुआ है सभी को अच्छे से? नाउ इसके अंदर आपके एक और प्रेजेंस होता है, रेड आपके न्यूक्लियस प्रेजेंस होता है। इसमें अपन को डिटेल में नहीं जाना है। इसके इंपॉर्टेंट, जहाँ रेड न्यूक्लियस प्रेजेंस है वहां पर आपके 2 सब्स्टिटेंजिया नाइग्रा प्रेजेंस होता है, जो एक तरह से डोपामाइन रिलीजिंग न्यूरॉन है। क्या रिलीज करता है? ये डोपामाइन रिलीजिंग न्यूरॉन है, जो कहाँ से आपके एक्सटेंड होता है? तो कहेंगे यहाँ से। बाद में ये फर्दर कौन सी डिजीज कॉज करता है? तो कहेंगे पार्किंसन डिजीज। वी ऑलरेडी डिस्कस इन दैट दी जेनेटिकल पार्ट एंड ऑल्सो इन दैट द ह्यूमन डिजीज एंड हेल्थ। तो अपन ने अभी बात की मिड ब्रेन की। देखो अपन क्रैश कोर्स की बात कर रहे हैं, इसलिए फास्ट पढ़ना पड़ेगा, डिटेल में नहीं पढ़ सकते क्योंकि कम टाइम के अंदर बहुत सा। क्रैश का मतलब ही क्या होता है? ओके, नाउ जल्दी फास्ट पढ़ना है, तब जाएगा कंप्लीट होगा। हिंड ब्रेन, व्हाट इज द हिंड ब्रेन? हिंड ब्रेन डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट। 3 पार्ट मींस दैट फर्स्ट इज द cerebellum. Cerebellum, not to the cerebrum. Cerebrum part of the forebrain, but the cerebellum is a part of the hindbrain. ठीक है? First is the cerebellum, and second is the pons and varoli, and third is the medulla oblongata. The very important role play in the activities of the human being. जितनी भी आपके human being की activities है, इन सब के अंदर ये रोल प्ले करता है। लेट्स सी कैसे, ध्यान से समझना इसको अच्छे से। फर्स्ट, cerebellum is the second largest brain of the human. फर्स्ट कौन हुआ? फर्स्ट इज दैट cerebrum. Cerebrum is the first largest brain of the human brain, but cerebellum, that's the cerebrum, hair structure like that. ये वाला part. Okay. Cerebrum is the second largest part of the human brain and have the Purkinje cell, means that इसके पास में क्या प्रेजेंस होता है? Purkinje nerve cells प्रेजेंस होती है, न्यूरॉन प्रेजेंस होता है। This neuron, the main neuron, this neurons important function, कहाँ इसके important function है? Like that equilibrium of the body, body का equilibrium maintain करना body को, and second is that central muscles and the involuntary muscle, sorry, control, muscles तो कंट्रोल करता है। इन्वॉलेंट्री फंक्शन कौन कौन से आपके जो आप बॉडी के ना अकॉर्डिंग आपके मैनेज करते हो, जैसे इन्वॉलेंट्री फंक्शन जो आपके है उसको बॉडी के कंट्रोल करता है मूवमेंट को। नाउ नेक्स्ट पोन्स एंड वारोलाई, पोन्स एंड वारोलाई दैट पार्ट, बेस ऑफ द पोन्स वारोलाई इज द बेस ऑफ द ब्रेन स्टेम। हाँ ये बेस है, यहाँ से ये वाला पूरा ब्रेन का बेस जिसको कहेंगे the pons वारोलाई। कहाँ है ये? देखो लिखा इसने, लिंक ऑफ द cerebellum एंड द cerebrum का आपके कॉर्टेक्स में, यहाँ कहेंगे इसका और इन दोनों का जो लिंकिंग पॉइंट है वो कौन करता है? आपके जो नाम देंगे अपन पोन्स वारोलाई। क्या इसके पास हो? 3 टाइप्स के सेंटर, 3 टाइप के एरियाज प्रेजेंस होते हैं। फर्स्ट इज पोंटाइन न्यूक्लियाई, जो का काम करता है? आपके वॉलियंट्री मूवमेंट को काम करता है, जो अपने अकॉर्डिंग आप करवा सकते हैं उनको वॉलियंट्री मूवमेंट्स कहेंगे। इसी तरह इसके ऊपर आपके इनवॉलेंट्री मूवमेंट थे जो आपके कंट्रोल में नहीं होते। जैसे आपने खाना खाया, क्या कंट्रोल में है?
नहीं, बॉडी है अंदर डालते ऑटोमेटिक डाइजेस्ट करेगी, दैट्स द इनवॉलेंट्री मूवमेंट। बट वॉलेंट्री मूवमेंट दैट लाइक आपको चलना है, आप चलने लगे, आपको हाथ उठाना, हाथ उठ के आपका दैट इज द इनवॉलेंट्री मूवमेंट, सॉरी वॉलेंट्री मूवमेंट, ठीक है ना। तो ये वॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करना लाइक द pneumotoxic area and the apneustic area, that is the control the respiration. very important point हो। आपके पूंछ क्या काम करता है, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। मीन दैट आप ऑक्सीजन ले जा रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड सेल से रिमूव कर रहे हो, दैट पार्ट है एक पूरा का पूरा, ये पूरा किसके कंट्रोल में रहेगा, तो कहेंगे आपके निमोटॉक्सिक एंड द एपिनिस्टिक एरिया करेगा, दैट्स पार्ट ऑफ द पोन्स वेरेलाई ऑफ द हिंड ब्रेन, जो आपके छोटे से पीछे वाला जो छोटा दिमाग बोलते हैं ना, ये वाला ही है हिंड ब्रेन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द मेडुला ऑब्लांगाटा। मेडुला ऑब्लांगाटा इज दैट हियर। मेडुला ऑब्लांगाटा इज दैट दी have the three types of central presence. The three central presence, which is the first is the cardiac center. Cardiac center are responsible for the control the rate and the force of the heartbeat. आपकी हार्ट बीट अप है, डाउन है, बढ़ानी है, घटानी है, सब कौन डिसाइड करेगा, तो कार्डियक सेंटर ऑफ द मेडुला ऑब्लांगाटा। फिर वासोमेट्री सेंटर्स की बात करें, ब्लड प्रेशर बीपी है ना, आपके बॉडी का ब्लड प्रेशर कौन कंट्रोल करेगा, दैट इज द वासोमेटर पार्ट, वासोमेटर सेंटर्स ऑफ द मेडुला ऑब्लांगाटा। नाउ नेक्स्ट इज द third center like that, the two respiratory center. What is the two respiratory center? These two respiratory center are responsible for the rate and the depth of the breathing. आपके लंग्स का लंग्स के अंदर ब्रीथिंग कैसी होगी, मीन दैट वेंटिलेशन, वेंटिलेशन कितना फास्ट करना है, कितना लो करना है, ये सब की सब कौन आपके डिसाइड करता है, तो कहेंगे रेस्पिरेटरी सेंटर दैट प्रेजेंस इन द मेडुला ऑब्लांगाटा ऑफ द हिंड ब्रेन। तो इस तरह से अपन ने मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन की कैरेक्टर है ना, की टॉक के बारे में बात की है। किसी को अगर समझ में नहीं आया, अगर कुछ भी अगर डाउट्स है इसके अंदर, तो प्लीज 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 कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें, मुझे बताएं, कुछ प्रॉब्लम्स है तो बताएं, कोई डाउट्स आ रहे हैं इसके अकॉर्डिंग। और सबसे मेन बात, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करना ना भूले, एमसीक्यूज को, वरना सब कुछ पढ़ाया व्यर्थ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। इसलिए होप सो आपको ये पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा, और फिर भी कोई दिक्कत है तो बताइएगा, है ना। अभी से नेक्स्ट आपके अपन बात करेंगे, अपन एग्जैक्ट अगर कहे तो नेक्स्ट बात करने वाले अपन नेक्स्ट बात वेंट्रिकल्स ब्रेन के बारे में देखेंगे, और पीएनएस है ना, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ओके, बाय, टेक केयर।